अट्ठविहकं मुक्ते अट्ठगुणढ्ये अनुगमे सिद्धे अट्ठमकुणविलिविट्ठे नित्यकजीय वंदिमो नित्यम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में आपने निर्ग्रंथ मुद्रा के बारे में बहुत अच्छी तरह सुना। निर्ग्रंथ मुद्रा की क्या महिमा है ये भी आपने सुनी। अब आज उस परम पूज्य मुनि मुद्रा से संबंधित दो गाथाएं और देखिए। ये दंसणे सुभट्टा पाए पाणन्ति दंसन धराणं ते होन्ति लुल्लमुवा बोहि पुण्यदुल्लहा ते सिम। ये दंसणेषु भट्टा जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं, या दूसरा अर्थ जो निर्ग्रंथ मुद्रा से भ्रष्ट हैं, जिनकी निर्ग्रंथ मुद्रा आगम के अनुसार नहीं है, फिर भी पाए पाणन्ति दंसन धराणम जो दर्शन के धारक अर्थात निर्ग्रंथ मुद्रा वाले हैं, जो निर्दोष मुद्रा को धारण करने वाले हैं, पाए पाणन्ति उनसे पैर पड़वाना चाहते हैं। स्वयं का आचरण तो ठीक नहीं, लेकिन चाहते क्या है? जिनका आचरण ठीक है मेरे चरणों को पूजें, मुझे वंदना करें। मेरी उम्र ज़्यादा है, मैं तो इनसे पहला दीक्षित हूँ, ये तो नई नई दीक्षित हैं, ये आएँ और मेरे पैरों में क्यों नहीं गिरते, मेरी वंदना क्यों नहीं करते, ऐसा सोचते हैं। फिर एक बार देखें। ये दंसणे सुभट्टा जो स्वयं तो सम्यक दर्शन से या निर्ग्रंथ मुद्रा से भ्रष्ट हैं, लेकिन दंसन धराणम दर्शन के धारक अर्थात जो निर्दोष मुद्रा वाले हैं उनसे पाए माने पैर पड़वाना चाहते हैं। ते वे होंत माने होते हैं लुल्लमुआ लूले और गूंगे। उनके वे परिणाम अगले जन्मों में उन्हें लूले और गूंगे बनाएंगे। बोही पुण्यदुल्लहा तेसिम, पुण्य माने और, तेसिम माने उन्हें या उनको, बोही माने रत्नत्रय, दुल्लहा दुर्लभ है। प्रश्न ही नहीं उठता। अगर ऐसा आचरण है तब रत्नत्रय की बात तो संभव ही नहीं है। फिर एक बार देखें। जो दर्शन से भ्रष्ट हैं और दर्शन के धारकों से पैर पड़वाना चाहते हैं, जिनकी स्वयं निर्ग्रंथ मुद्रा सदोष है, पर जो निर्ग्रंथ मुद्रा के धारी हैं निर्दोष, उनसे पैर पड़वाना चाहते हैं, वे लूले और गूंगे होते हैं। तेषिम उन्हें, पुण्य माने और, बोही माने रत्नत्रय की प्राप्ति दुर्लभ है। उन्हें रत्नत्रय कभी नहीं होगा। क्यों? कि वर्तमान में उनकी चर्या सदोष है। पंडित जी, जिन मुनियों की चर्या सदोष है उनके लिए सम्यक दृष्टि माना जाए या नहीं? सम्यक दृष्टि वो है जिसको सच्चे देव शास्त्र गुरु का पक्का श्रद्धान हो। और जब शास्त्र का श्रद्धान है फिर आचरण शास्त्र के अनुसार क्यों नहीं? यदा कदा दोष लगना और बात है, लेकिन जो निरंतर रेगुलरली दोष लगा रहे हैं, जानते हैं फिर भी दोष लगा रहे हैं, और तो और अगर उन्हें कोई समझाता है तो समझाने वाले को दोषी ठहराते हैं। शास्त्र की जो पंक्तियां हैं ना, उनके अर्थ उल्टे सीधे लगाने की कोशिश करते हैं।
सामने वालों को और तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दूं, एक आचार्य हमारे सांगानेर के जो मंदिर है उसमें पधारे, शाम को 4 बजे आए। लोगों ने पूछा, महाराज आप आज प्रवचन करेंगे क्या? बोले हाँ करेंगे। तैयारी कर दी, क्योंकि 4 बजे का टाइम हो गया था कि महाराज 4:30 प्रवचन करेंगे। लेकिन महाराज 4:30 प्रवचन करने नहीं बैठे। शाम को 7:45 बजे, बिल्कुल रात हो चुकी थी, रात हुए 1 घंटा हो गया था, तब उन्होंने कहा ठीक है हम प्रवचन करेंगे। लोगों ने कहा महाराज अब तो रात्रि हो गई, रात्रि में मुनि महाराज थोड़ी प्रवचन करते हैं। बोले नहीं हम करेंगे। उन्होंने अपना मंच लगवाया और माइक पे जाके बैठ गए। जब बैठे और प्रवचन ख़त्म हुआ रात को 8:45 बजे, तो एक विद्वान महोदय ने खड़े होकर कहा महाराज रात्रि में प्रवचन करना तो उचित नहीं। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, क्यों? भगवान की दिव्य ध्वनि सुबह दोपहर शाम रात दिन में 4 बार होती है कि नहीं? तो जब भगवान की दिव्य ध्वनि रात में होती है तो हमें आप क्यों टोकते हैं? भैया वहाँ तो दिन रात ही नहीं होता, इसलिए वहाँ की बात से अपनी बात कैसे मिला रहे हो? तो जो शिथिलाचारी होते हैं ना, वो शास्त्रों के या उदाहरणों को भी तोड़ मोड़ के उल्टे सीधे पेश करते हैं। क्यों? उन्हें शिथिलाचार पसंद है। ऐसे जीव जो आगम का अपलाप या मजाक उड़ाते हैं, उनके सम्यक दर्शन भी नहीं होता। अर्थात अगर चर्या सदोष है तो गुणस्थान पहला है। पंडित जी, बोधि शब्द का क्या अर्थ होता है? बोधि का अर्थ होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता। बोधि का अर्थ होता है रत्नत्रय की प्राप्ति। ऐसे जीवों को रत्नत्रय की प्राप्ति संभव नहीं, इसलिए आचार्य ने लिखा है यहाँ इनके लिए बोधि की प्राप्ति दुर्लभ है। पंडित जी, ऐसे जीवों को रत्नत्रय की प्राप्ति दुर्लभ क्यों है? जब रत्नत्रय की आराधना नहीं, तब रत्नत्रय की प्राप्ति संभव कैसे होगी? रत्नत्रय स्वयं में तो है नहीं, और रत्नत्रय धारियों से अपना पैर पड़वाना चाहते हैं, तो उनकी रत्नत्रय की आराधना ही नहीं। उनको यही नहीं मालूम रत्नत्रय होता क्या है। रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए क्या करना होता है कि जो रत्नत्रय के धारी महामुनि महाराज हैं, उनकी प्रशंसा, उनकी सेवा, उनके साथ रहना, उनके साथ उनके प्रवचन आदि सुनना, ऐसा करते हैं तब रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। और यहाँ तो स्वयं दर्शन या निर्गंथ मुद्रा से भ्रष्ट हैं, औरों को अपने पांव पड़वाना चाहते हैं, अर्थात उन्हें रत्नत्रय का ज्ञान ही नहीं, इसलिए उन्हें रत्नत्रय कभी होगा ही नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता। पंडित जी, सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है? शब्द है जे दंसणेषु भट्टा, जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं। तो आपका प्रश्न है सम्यक दर्शन कितने प्रकार का? सम्यक दर्शन अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग तरह से लिखा है शास्त्रों में। जैसे उत्पत्ति के निमित्तों की अपेक्षा निसर्गज अधिगमज 2 प्रकार का है। स्वभाव से हो वो निसर्गज, उपदेश से हो अधिगमज। एक दूसरा जो रागी जीव है उसका सम्यक दर्शन सराग सम्यक दर्शन, जो वीतरागी है उसका सम्यक दर्शन वीतराग सम्यक दर्शन। वीतराग सम्यक दर्शन के आचार्यों ने निश्चय सम्यक दर्शन और सराग सम्यक दर्शन को व्यवहार सम्यक दर्शन भी कहा है। करणान योग की अपेक्षा अगर चलते हैं तो सम्यक दर्शन 3 प्रकार का, औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक। सम्यक की विरोधी 7 प्रकृतियों के उपशम से होने वाला औपशमिक है। 6 प्रकृतियों का अनुदय रहे और एक सम्यक प्रकृति का उदय रहे, उससे जो सदोष सम्यक दर्शन होता है वह क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन है। और 7 प्रकृतियों के संपूर्णतया नष्ट हो जाने से जो होता है वह क्षायिक सम्यक दर्शन है। आचार्यों ने, अमित गति आदि आचार्यों ने सम्यक दर्शन के आज्ञा, सूत्र, उपदेश आदि 10 भेद भी किए हैं, जो आत्मानुशासन आदि ग्रंथ से हम पढ़ सकते हैं। इस तरह अलग अलग अपेक्षाओं से सम्यक दर्शन के
अलग अलग भेद किए गए हैं। लेकिन जो जीव इन सभी सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं, जिनके कोई सम्यक दर्शन नहीं है, उनके लिए कहा है जे दंसणेषु भट्टा, जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं। पंडित जी दर्शन से भ्रष्ट हैं, लेकिन वो तो अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं। वे कुछ भी कहें, लेकिन उनका मन स्पष्ट बोलता है तुम गलत हो। मैं सही कह रहा हूँ आपसे। एक मुनि महाराज हमारे यहाँ पधारे, उन्होंने कहा मैं अचित्त फल नहीं लेता, मैं तो सचित्त फल लेता हूँ। मैंने कहा महाराज ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया अरे अचित्त फल में कोई स्वाद नहीं, कोई पौष्टिकता नहीं, अचित्त फल का क्या लेना। मैंने कहा महाराज मुनि की मर्यादा क्या है? बोले मैं जानता हूँ मुनि की मर्यादा अचित्त फल लेने की है, पर वो मुझे पसंद नहीं आता। तो मैंने कहा महाराज ये तो गलती है। बोले गलती है तो क्या करूँ, मैं तो पौष्टिक फल लेता हूँ। तो गलत करने वाले का अंदर आत्मा तो यही बोलती है, यही बोलेगी तुम गलत हो। जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल दूँ, आजकल कुछ महाराजों ने मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी और मंगलम कुंद कुंदार्यो की बजाय मंगलम पुष्पदंताद्यो बोलना शुरू कर दिया है। एक महाराज आगरा पधारे थे, हमारी उनसे बहुत अच्छी तरह चर्चा हुई। महाराज जी आप मंगलम पुष्पदंताद्यो क्यों बोलते हैं? तो उन्होंने बताया क्योंकि आचार्य कुंद कुंद महाराज से पुष्पदंत स्वामी पहले हुए, इसलिए हम उनका नाम लेते हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं। हमने कहा ठीक महाराज मैं यही समझता था। मैंने उनको 18 फोटो कॉपी दी। मैंने कहा मैं ये फाइल बना के लाया हूँ आपके लिए, आप इसका स्वाध्याय करें, अच्छी तरह देखें। आचार्य पुष्पदंत भूतबली से तो आचार्य धरसेन और उनसे पहले भी आचार्य गुणधर कषाय पाहुड़ के जो रचयिता हैं वो तो और भी पहले हुए। अगर प्राचीनता के हिसाब से आपको बोलना है तो आचार्य गुणधर का नाम बोलिए। उन्होंने कहा हमें तो आज तक किसी ने समझाया नहीं। मैंने कहा महाराज मेरी ये फ़ोटो कॉपी आप पढ़ें। उन्होंने फ़ाइल रख ली। अगले दिन मैं गया तो मुझसे बोले आपकी फ़ाइल बिल्कुल ठीक है, वास्तव में मंगलम पुष्पदंताद्यो बोलने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने क्या कहा मुझसे, अच्छी तरह सुनिएगा। उन्होंने कहा वास्तव में मंगलम पुष्पदंताद्यो बोलने का कोई औचित्य नहीं, बोलना तो कुंद कुंदाद्यो ही चाहिए। तो मैंने कहा महाराज मैं बहुत खुश हूँ आज कि आपने अपनी जो एक बात थी उसको ठीक कर लिया, मैं इसीलिए आपकी सेवा में आया था। अब आप कल जो प्रवचन करेंगे उसमें क्या बोलेंगे? उन्होंने कहा बोलूँगा तो मैं मंगलम पुष्पदंताद्यो ही। मैंने कहा महाराज ऐसा क्यों? अब जो भी हो, अब तुम इसे कुछ भी मानो। मैंने कहा महाराज इसमें तो बहुत सारी गलती हो गई, आप जानते हुए भी लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं गलत मार्ग है, फिर भी लोगों को गलत मार्ग की ओर ले जा रहे हैं, और जो आपसे पूछते हैं उनको आप गलत भटकाने की कोशिश करते हैं। ये तो मायाचारी हो गई, झूठ हो गई, इसमें तो बहुत सारे हो गए। तो जो निर्ग्रंथ मुद्रा से या दर्शन से भ्रष्ट हैं उनको रत्नत्रय की प्राप्ति कभी नहीं होगी। वे स्वयं मार्ग पर आना ही नहीं चाहते, वो जानते हुए भी मार्ग पर नहीं आ रहे। अंदर की आत्मा कभी गलत नहीं बोलती, वो तो बोलती है स्पष्ट, देखो सचित्त फल लेना गलत है, हाँ गलत है फिर भी मैं लेता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? आपको शास्त्रों पर विश्वास नहीं। आपने निर्ग्रंथ मुद्रा धारण तो की है, पर ये आपकी मुद्रा सदोष है, इससे सीधा स्पष्ट मालूम पड़ता है। और जो सदोष मुद्रा धारण करें और उसको ही आगम की आज्ञा माने तो उनका क्या होगा? रत्नत्रय उन्हें कभी प्राप्त नहीं होगा। मैं तो कहूँगा इस जन्म में नहीं, अनंत भवों में भी प्राप्त नहीं होगा। अगली गति ऐसे मुनि महाराजों की कौन सी होगी, भगवान ही जाने। दर्शन पाहुड़ की इस 12 नंबर की गाथा जो आपकी किताब में 101 नंबर की गाथा है, इसकी टीका करते हुए सुरसागर सूरी ने कुछ और भी लिखा है। उन्होंने लिखा है पाए पाणंति, इसकी जगह एक और भी मिलता है पाए न पणंति। क्या मतलब हुआ?
स्वयं तो रत्नत्रय को धारण करते नहीं, स्वयं का तो सम्यक दर्शन का अता पता नहीं, लेकिन जो सम्यक दर्शन के धारक हैं, निर्गंथ मुद्रा के धारी हैं, जिनकी चर्या बहुत अच्छी है, उनके पैरों में नहीं पड़ते हैं। आज बहुत से लोग ऐसे हो गए, अपने को ज्ञानी समझते हैं, मुनियों की पूजा वंदना नहीं करते। श्रुत सागर सूरी की टीका उनके लिए पढ़ना बहुत उपयोगी है। उन्होंने लिखा है, पाएण पड़ंति दंसण धराणम। स्वयं तो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं। सम्यक दर्शन से भ्रष्ट क्यों हैं? क्योंकि निर्ग्रंथ मुनि की अर्चना नहीं करते, पूजा नहीं करते, वंदना नहीं करते। जो सच्चे देव शास्त्र गुरु की वंदना न करें, उनका क्या? कि वे मुनि हों तो सही, मुनि हैं, उनके 28 मूल गुणों का पालन है, फिर भी अगर कोई उनके पैरों में नहीं पड़ता है, समझना वो भ्रष्ट है, दर्शन से दूर है। उसको कभी भी रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं, सम्यक की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा श्रुत सागर सूरी महाराज ने लिखा है। पृष्ठ 97, गाथा 102 देखें। जे विपणन्ति च तेसिं जानन्ता लज्जगारव भयेन तेसिं पिणत्ति बोहि पावम् अनुमोयमाणाणम्। मालूम हो गया ये मुनि महाराज जो आए हैं ये शिथिलाचारी हैं। इनका आचरण आगम के अनुसार नहीं, इनके पास तो परिग्रह बहुत है, लेकिन फिर भी कुछ लोग उनकी पूजा अर्चना उनके पैर पड़ते हैं। उनके बारे में कुंद महाराज क्या कह रहे हैं, देखें जरा। जे भी माने जो, तेसिम माने ऐसे मुनियों के, पड़ंति च पैर पड़ते हैं, जानकर भी कि इनकी चर्या सदोष है, फिर भी अगर उनके पैर पड़ते हैं, जानता जानते हुए भी, इनके पास परिग्रह है, इनके पास मोबाइल व्हाट्सएप है, इनके पास तो कंप्यूटर वगैरह सब हैं, जानते हुए भी अगर उनके पैर पड़ते हैं, किस कारण से? लज्जा, गारव और भय से। लज्जा से, लज्जा से का मतलब मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ, अगर मैं नहीं पढ़ूँगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं तो भाई सबसे बड़ा माना जाता हूँ, सबसे बड़ा पैसे वाला हूँ, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। इस लज्जा से उनके पैर पड़ते हैं। गारव, ये तो रिद्धि वाले, इनके पास सुनते हैं बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं, इनका ठाठ तो देखो कितने ठाठ वाले हैं। अगर मान लीजिए इनकी आराधना मैंने नहीं की और मैंने इनकी पूजा नहीं की और इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी तो मुश्किल हो जाएगी। ऐसे गारव के कारण और भय से, किसी डर से, अगर इन्होंने मेरे ऊपर कोई मंत्र दे दिया और कुछ कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे किसी भी डर के कारण, अर्थात जानते हुए भी जो लज्जा, गर्व और भय से उनके पैर पड़ते हैं, तेसिम पिणत्थि बोई, उनके भी बोधि नहीं है, उनके भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का अता पता नहीं। तो क्या है उनका? वे तो मिथ्या दृष्टि ही हैं। क्यों हैं? पावम, पाप की अनुमोदना करने वाले होने से। जानते हुए भी कि इनकी चर्या ठीक नहीं है, फिर भी किसी लज्जा से, भय से, गारव से अगर उनकी अर्चना करते हैं, उनकी सारी व्यवस्था करते हैं, तो क्या होगा? पाप की। आचार्य क्या लिख रहे हैं, शब्द तो देखें कुंद महाराज के। एक बात आप और सुनना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो आचार्य कुंद महाराज बोल रहे हैं। वे पाप की अनुमोदना करने वाले हैं। शिथिलाचारी कोई साधु आपके नगर में आए और आपने उनकी सारी व्यवस्था की, तो आचार्य क्या लिख रहे हैं? आप पाप की अनुमोदना कर रहे हैं। आपको मालूम है गलत है, फिर आप क्यों सपोर्ट दे रहे हैं, क्यों उनके पीछे लगे हैं? इसलिए आचार्य लिख रहे हैं, ऐसे जीव जो जानते हुए भी
उनके लज्जा गारव या भय के कारण पैर पड़ते हैं, उनके भी बोधि माने ज्ञान माने रत्नत्रय नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वे पाप की अनुमोदना करने वाले हैं। पंडित जी, यदि कोई शिथिलाचारी साधु हमारे नगर में आ जाए तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? इस प्रश्न का उत्तर मुझसे मत लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आचार्य शांत सागर महाराज का जो जीवन चरित्र है चारित चक्रवर्ती, उसमें पढ़िए। उसमें एक जगह एक प्रसंग लिखा है। उसमें लिखा है, एक श्रावक ने चारित चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर महाराज से कहा, महाराज आजकल मुनियों में शिथिलाचार बढ़ने लगा, अगर कोई शिथिलाचारी साधु हमारे यहाँ आए तो हमको क्या करना चाहिए? कितना सुंदर जवाब दिया आचार्य श्री ने, उनको एकांत में समझाना चाहिए। महाराज ऐसा आप क्यों करते हैं, इसको छोड़ दीजिए। श्रावक बोला, महाराज अगर समझाएं और फिर भी न माने तो हमको क्या करना चाहिए? तो आचार्य शांत सागर महाराज ने उत्तर दिया, तो देखो उसकी सार्वजनिक रूप से निंदा नहीं करना, लेकिन तुम ये करना उसकी उपेक्षा करो। उपेक्षा का मतलब, ठीक है महाराज आपकी व्यवस्था आप जाने, हम तो आपकी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, इसे कहते हैं उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब उनको उनके ऊपर छोड़ दो। तो अगर कोई साधु आपकी नगरी में आए हैं और आपने देख लिया, सुनने के ऊपर चाहे विश्वास नहीं करें, अगर आपने देखा कि ये तो वास्तव में शिथिलाचारी हैं तो क्या करें? उपेक्षा करें। अगर आपको अपने सम्यक्त की चिंता है तो उधर नहीं जाएं, अपना रास्ता बदल दें। और अगर चिंता नहीं है और लज्जा गारव भय में आप लगे तो फिर आचार्य समंत भद्र महाराज की वो बात याद करनी पड़ेगी, भयाशा स्नेह लोभाच कुदेवागमलिंग नाम प्रणामम विनयम चैव न कुर्यु शुद्ध दृष्टय। सम्यक दृष्टि जीव भय आशा स्नेह लोभ से इन खोटे देव शास्त्र गुरु की वंदना नहीं करता। अगर करते हैं तो फिर सम्यक्त का पता नहीं रहेगा। जय जिनेंद्र।